चाहे माल नामी हो या माल गैर नामी हो, इन दोनों मालों के एतबार से मुसलमानों की इब्तदाई तौर पर दो हालतें आप बना लें, मालदार मुसलमान और गरीब मुसलमान। फिर गरीब मुसलमानों की दो सूरतें बनेंगी, या तो वो इतने गरीब हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अगले वक्त का खाना भी उनके पास नहीं है, तो वो मिस्कीन कहलाते हैं कि जिनके पास अगले वक्त का खाना भी ना हो। ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। और ये वो शख्स है कि ज़कात मांग सकता है, ज़कात भी मांग सकता है, दीगर और सदक़ात भी ये मुतालबा कर सकता है कि मेरी मदद करें। ये एक फ़कीर या गरीब शख्स है। दूसरा वो मुसलमान के जिसके पास कुछ माल हो लेकिन वो निसाब के बराबर ना हो, ना माले नामी इतना हो कि वो निसाब के बराबर है, और ना माले गैर नामी इतना है कि जो निसाब के बराबर पहुंचता हो। तो अगर ऐसा कोई शख्स है तो वो भी फ़कीर कहलाता है, इसे फ़कीर शरई कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है, वो ज़कात ले सकता है, लेकिन वो ज़कात मांग नहीं सकता। ना ज़कात मांग सकता है, ना वो कोई दूसरा सदका मांग सकता है, ना किसी से मदद तलब करने के लिए कह सकता है कि जी आप मेरी मदद करें। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना माल मौजूद है कि वो अपनी ज़रूरियात उस माल को बेच कर भी पूरी कर सकता है। तो ये दो किस्म के मुसलमान हैं जिन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। लेने के अतबार से भी मैंने आपको हुक्म बयान किया कि मिस्कीन ज़कात ले भी सकता है, ज़कात मांग भी सकता है, दीगर सदक़ात भी मांग सकता है। लेकिन जो शरई फ़कीर है जिसके पास कुछ ना कुछ माल है, अगरचे वो निसाब के बराबर नहीं है, तो ऐसा शख्स शरई फ़कीर कहलाता है। और इसमें हाजत असलिया से ज़ायद होना भी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह उसकी तफसील भी आपके सामने जिक्र करेंगे, लेकिन अभी इसको समाअत फरमा दें। तो अगर किसी के पास माल नामी और माल गैर नामी इतनी मिकदार में नहीं है जो निसाब को पहुँचता हो, तो ऐसा शख्स ज़कात ले सकता है, लेकिन ज़कात मांग नहीं सकता। मालदार मुसलमान की भी दो किस्में हैं। जैसे माल की दो किस्में हैं, माल नामी होगा, माल गैर नामी होगा। तो अगर मालदार मुसलमान माल गैर नामी से मालदार है, यानी उसके पास वैसे ही उसने प्लाट ले लिए थे, वैसे ही मकानात उसने ले लिए थे, या घर में और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके पास मौजूद हैं जो उसकी हाजत और उसकी ज़रूरत से ज़ायद हैं, जो उसकी ज़रूरत ज़िंदगी से ज़ायद हैं, कि जिनके बगैर भी उसकी ज़िंदगी चल सकती है, जो किसी भी वक्त उसके इस्तेमाल में नहीं आती हैं। तो ऐसी चीज़ से अगर वो मालिक निसाब है, यानी इसकी मालियत अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुँचती है, जो तकरीबन 1,10,000 के करीब है, तो अगर इतनी मिकदार में माल गैर नामी उसके पास मौजूद है तो वो मालदार शख्स ही है। लेकिन ये शख्स ज़कात अदा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास माल नामी नहीं है। ज़कात किस माल पर होता है? जो माल नामी हो। इसके पास माल गैर नामी है, इस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अलबत्ता ये किसी से ज़कात ले नहीं सकता है। मिस्कीन मुसलमान ज़कात ले सकता है, शरीफ फ़कीर भी ज़कात ले सकता है, लेकिन ऐसा मालदार मुसलमान कि जिसके पास माल गैर नामी हैं तो वो ज़कात ले नहीं सकता है, ज़कात देगा भी नहीं और ज़कात लेगा भी नहीं। आखिरी वो मुसलमान कहलाता है जिसके पास माल नामी हो, यानी सोना हो, चांदी हो, कैश हो, प्राइस बॉन्ड हो, या फिर माल तिजारत हो। माल तिजारत का मतलब वो माल जिसको बेचने की नीयत से इंसान खरीदे। तो अगर माल तिजारत है तो इनकी मालियत भी आपको बयान की 52.5 तोला चांदी की मालियत को हो, तो अम्वाले ज़कात माल नामी निसाब के बराबर अगर उसके पास हैं तो वो गनी कहलाता है, वो मालदार कहलाता है। ऐसे शख्स पर शरीयत ने दीगर शराइत की मौजूदगी में ज़कात लाजिम की है। अब जब इस पर ज़कात लाजिम है तो जाहिर सी बात है ये ज़कात किसी की भी नहीं ले सकता। जो आम मालदार मुसलमान है, जो माल गैर नामी से मुसलमान मालदार हुआ, वो भी ज़कात नहीं ले सकता और ये भी ज़कात नहीं ले सकता। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो माल गैर नामी से मालदार मुसलमान है वो ज़कात देगा नहीं, लेकिन ज़कात लेगा नहीं। और ये जो माल नामी से मालदार मुसलमान हैं, इस पर ज़कात लाजिम है, ये ज़कात अदा करेगा। अब माल कितना है उसके एतबार से ज़कात अदा करेगा। अब इसकी जो दीगर शराइत है वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे कि वो दीगर शराइत किस किस तरह पाई जाएँ और उनकी तफसील क्या है। तो इंशाल्लाह ये मसला और ज़्यादा आपके सामने क्लियर और वाज़ेह हो जाएगा।